गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है द सीक्रेट डोर। एक बार की बात है, एक दूर राज्य में स्नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह एक साहसी लड़की थी जिसे नई चीजों की खोज करना बहुत अधिक पसंद था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह अक्सर रोमांच की तलाश में जंगल में भटकती रहती थी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रही थी, तो उसे एक पेड़ के पीछे छिपे एक अजीब दरवाजे पर ठोकर लगी। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह इस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हो गई और सोच में पड़ गई कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। स्नेहा अपनी झोपड़ी में वापस गई और अपने माता पिता से दरवाजे के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। इसलिए स्नेहा ने दरवाजा खोलने के लिए चाबी खोजने का फैसला किया। उसने सभी जगह तलाश की, लेकिन चाबी नहीं मिली। उसने अपने दोस्तों से भी पूछा कि क्या उन्होंने ऐसी चाबी देखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी चाबी के बारे में नहीं पता जो उस रहस्यमयी दरवाजे की हो। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए, लेकिन स्नेहा ने चाबी खोजने की अपनी जुनूनियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे ढूंढती रही और एक दिन जब वह जंगल में अपनी खोजबीन कर रही थी, तो उसे जमीन पर एक छोटी सी चाबी पड़ी हुई मिली। उसने तुरंत इसे गुप्त द्वार की चाबी के रूप में पहचान लिया। वह दरवाजे पर गई और चाबी को दरवाजे में लगाने की कोशिश की। यह चाबी पूरी तरह से फिट हो गई और दरवाजा चरमराकर खुला। स्नेहा ने अंदर कदम रखा और जो उसने देखा वह उसे देखकर बहुत अधिक चकित रह गई। वहाँ रंग बिरंगे फूलों वाला एक बहुत अधिक सुंदर बगीचा था और उसमें एक छोटा सा तालाब था जिसमें मछलियाँ तैर रही थी। बगीचे में कई पेड़ और जानवर भी थे। स्नेहा ने बगीचे की खोजबीन की और उसकी सुंदरता पर चकित हो गई, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे एक नरम आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने मुड़कर देखा तो बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत का चेहरा दयालु था और उसने एक बहुत ही साधारण सी पोशाक पहनी थी। नमस्कार बेटा, युवती से बूढ़ी औरत ने कहा। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? स्नेहा ने कहा, मैंने कुछ महीने पहले यह दरवाजा देखा था। मैंने देखा कि यह दरवाजा सिर्फ चाबी से ही खुल सकता है, तो मैंने इस दरवाजे की चाबी खोजने का फैसला किया और अपनी खोज जारी रखी। और मुझे जंगल में इस दरवाजे की चाबी खोजने में कई महीने लग गए और आज मुझे यह चाबी मिली, तो मैं यहाँ आई हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बगीचे की संरक्षक हूँ। उसने कहा, यह एक जादुई बगीचा है और इस बगीचे में केवल वह ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका दिल बिल्कुल साफ, शुद्ध और पवित्र है। बेटा, आप उन कुछ लोगों में से हो जिन्हें प्रवेश करने के लिए चुना गया है। स्नेहा बहुत अधिक हैरान हो गई और उसने पूछा, मैं ही क्यों? मैं बस एक छोटी लड़की हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आप एक दयालु दिल और जिज्ञासु मन वाली बच्ची हो। बूढ़ी औरत ने कहा, आप बहुत अधिक बहादुर भी हो। ये गुण केवल आजकल बहुत ही कम लोगों में मिलते हैं। बूढ़ी औरत ने तब समझाया कि बगीचा एक विशेष स्थान था। यहाँ लोग शांति और सुख पाने के लिए आ सकते थे, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग जीवन के महत्वपूर्ण सबक
सीख सकते थे। स्नेहा को इस बगीचे में और अधिक दिलचस्पी हुई और उसने बगीचे को और अधिक तलाशने का फैसला किया। जब वह बगीचे में भटकती तो उसे कई चुनौतियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन स्नेहा ने बैठकर सभी बाधाओं का सामना किया और रास्ते में बहुत अधिक महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। जंगल में अपनी तलाश जारी रखते हुए स्नेहा एक बात करने वाली चिड़िया से मिली, जिस चिड़िया ने स्नेहा को दोस्ती के मूल्य के बारे में सिखाया। फिर वह एक बहुत अधिक बुद्धिमान कछुए से भी मिली, जिसने स्नेहा को धैर्य के महत्व के बारे में सिखाया। और वह चींटियों के समूह से भी मिली, जिसने उसे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बारे में सिखाया। जैसे जैसे उसने इन पाठों को सीखा, स्नेहा समझदार और अधिक परिपक्व होती गई। वह अपने जीवन में लोगों और चीजों के लिए और अधिक आभारी हो गई। आखिरकार स्नेहा को बाग छोड़कर अपनी दुनिया में लौटना पड़ा, लेकिन वह जानती थी कि वह जादुई बगीचे में सीखे गए पाठों को हमेशा याद रखेगी। चलो गाइस, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल कहानियां जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पर कहानी चाहिए, तब वह टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर भी आपके लिए कहानी लेकर आता रहूँगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन एक शुद्ध दिल, एक जिज्ञासु मन और दृढ़ता के साथ कोई भी उन पर काबू पा सकता है और रास्ते में महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है। गुप्त द्वार उन कई अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन हमें प्रस्तुत करता है।